अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्राउज़र का न्यू बॉटम डिज़ाइन स्टिच करना सिखाएंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लुकिंग डिज़ाइन है। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अपने ट्राउज़र के बॉटम साइड के ऊपर टोटल 5 नोचेस लगा लेने 1.5 इंचज़ के डिस्टेंस पर। आप मार्क भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो इस तरह से हमने टोटल 5 नोचेस लगा लिए। सो ट्राउज़र को हमने अनफोल्ड कर लेना है और सबसे पहले वाले को हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने पिन टक स्टिच कर लेना है। सो बिल्कुल बारीक पिन टक स्टिच नहीं करना, थोड़ा सा वाइड रखना है इसको, हमने स्पेस थोड़ा सा दे के उसके बाद हमने पिन टक स्टिच करना है यहाँ पर। सो देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक पिन टक स्टिच हो गया है। इसी तरह से टोटल 5 पिन टक्स हमारे स्टिच हो जाएंगे यहाँ पर। ये देखें, सो टोटल 5 पिन टक्स यहाँ पर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम ले लेनी है जिसकी विड्थ हमने 1 इंच रखी है और इसकी लेंथ हमने 8.5 इंचज़ रखी है। इसको हम सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने हाफ इंच के ऊपर मार्क कर लेना है और इसको हमने इस तरह से कट करना है यहाँ पे। ये देखें, सो यहाँ पे टॉप साइड के ऊपर से हमने बुकरम को इस तरह से कट कर लिया है और जहाँ से हमने कट किया है वहीं से हमने 7 इंचज़ के ऊपर मार्क करके, मार्क नहीं डायरेक्ट हमने इसको एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर लेना है 7 इंचज़ के बाद। अब यहाँ पर इस बुकरम को हमने अपने फैब्रिक के ऊपर आयरन से पेस्ट कर लिया है और इस फैब्रिक के ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से और बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते वक्त। ये देखें, पूरे फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम और लाइंस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इन लाइंस के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर हम अपनी निडल में 3 थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं। सो 3 धागे आपने जो है अपनी निडल के अंदर लगाने। उसके बाद ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं इसी तरह से हमने इस पूरे फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। सो देखिए, हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है इस पूरे फैब्रिक के ऊपर। अब इसकी बॉटम साइड के ऊपर हमने ग्लू लगा लेनी है और ग्लू लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इसकी तरह बुकरम की तरफ फोल्ड कर लेना है ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। सो कोई भी ग्लू ले सकते हैं आप जो ड्राई होने के बाद मार्क ना छोड़े, सो वो आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो देखें, इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। अब हमने रेड कलर का एक फैब्रिक लिया है जिसके नीचे हमने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी विड्थ हमने 1.5 इंचज़ ली है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा सेंटर मार्क हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 इंचज़ के सारे मार्क कर लेने बॉटम तक। ये देखें, 1.5 1.5 1.5 इसी तरह बॉटम तक हमने इसको मार्क कर लेना है। और अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर हम मार्क करेंगे तो दूसरी साइड के ऊपर हमने पहला मार्क हाफ इंच के ऊपर करना है और हाफ इंच के ऊपर करने के बाद इसके भी हमने 1.5 इंचज़ के मार्क कर लेने सारे। सो मार्किंग करने के बाद हम सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमने मार्क किए थे सेंटर तक हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखें, अब क्योंकि इस साइड पे हमने पहला मार्क हाफ इंच के ऊपर किया था तो यहाँ पे हमने हाफ इंच पे कट करना है और उसके बाद 1.5 कंटिन्यू कर लेंगे। सो हमने इस फैब्रिक की इस तरह से देखें कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट करेंगे। सो ग्लू लगा लेंगे यहाँ पर हम और इसको हमने ट्रायंगुलर शेप में पेस्ट करना है। लेकिन इसकी दोनों साइड से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये हमारी ट्रायंगुलर शेप बन गई है। इसी तरह से इस पूरे फैब्रिक को हमने पेस्ट कर लेना है ग्लू को यूज़ करते हुए। और इसकी जो दूसरी साइड है यहाँ पर हमने क्योंकि पहला मार्क हाफ इंच का किया था तो उसको हमने फोल्ड नहीं करना और आगे से कंटिन्यू करना है। सो ये देख सकते हैं आप, इसको हमने ग्लू की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। सो बिल्कुल एजिस से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, किनारे किनारे से, और इसकी दोनों साइड्स हमने स्टिचिंग करनी है। सो ये देख सकते हैं आप, इसकी स्टिचिंग कर ली है हमने। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, ये जो हमने जिसके ऊपर स्टिचिंग की थी, इसको हमने पेस्ट करना है अपने रेड फैब्रिक के ऊपर। सो इसको हमने ग्लू लगा लेनी है इसके ऊपर और ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रख लेना है।
बिल्कुल एडजस्ट करके रखेंगे हम और इसको प्रेस कर लेंगे, पेस्ट हो जाएगा ये। सो पेस्ट होने के बाद इस तरह से रेडी हो गया है और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 7 इंचज़ हमारे पास आ गई है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पट्टी को। और अब हम ट्राउज़र के साथ इसको सेंटर में अटैच करेंगे, तो यहाँ पर भी हम ग्लू यूज़ कर लेंगे। आप नहीं भी करें तो इट्स अप टू यू। यहाँ पे हमने ग्लू इसलिए यूज़ किया ताकि वाइल स्टिचिंग ये मूव ना हो फैब्रिक हमारा। सो ग्लू लगाने के बाद इसको हमने सेंटर में अच्छे से रख के यहाँ पर, और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखें सेंटर में इसको हमने स्टिच कर दिया है, ये देखें। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम ले लेनी है जिसकी विड्थ हमने 3 इंचज़ रखी है। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने 2.5 इंचज़ के ऊपर मार्क करना है और दूसरी साइड के ऊपर 2 इंचज़ के ऊपर मार्क करके यहाँ पर हम इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखें। सो इस तरह से हमने अपने बुकरम को कट कर लिया है। अब हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन से। सो आप इसकी देख सकते हैं जो बॉटम साइड है हमने इसको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो इस तरह से आपने भी फोल्ड करना है। और सेम जो फैब्रिक हमने पेस्ट किया है उसी लेंथ और विड्थ का हमने एक और फैब्रिक रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने बुकरम के बराबर बराबर से स्टिचिंग कर लेनी है, ये देखें। सो बुकरम के बराबर बराबर से हमने स्टिचिंग कर ली है यहाँ पर। अब ये जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद सेंटर में हम इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेंगे और उसके बाद इसको हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद इसको हमने आयरन करना है। और ये जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हैं इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद आयरन करेंगे इस तरह से। सो आयरन हमने इसको कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम अपने ट्राउज़र के बॉटम साइड के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सो इस तरह से देखें, इसको हमने रखना है और अब यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे, ये देखें। सो ये बुकरम वाला फैब्रिक भी हमारे ट्राउज़र के बॉटम साइड के साथ अटैच हो गया है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ट्राउज़र का बॉटम डिज़ाइन। सो अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक की डोरी बनाई हुई है छोटी सी, जिसके साथ हमने 2x2 या 2.5x2.5 का फैब्रिक आप ले सकते हैं। इस तरह से स्टिच करके आप इसको, ये देखें, इसको हम सीधा कर लेना है अब। और यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हम इसकी शेप बना लेंगे अब, और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे, ये देखें। सो यहाँ पर हमारा बॉटम डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप इसके ऊपर बटन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप डोरी लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।